हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के एक सूत्र द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हमारे पास एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अर्थात यदि हमें कोई दो संख्याएं दे रखी हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ यदि हमें ज्ञात हो, तो यदि हम जब दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है और जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो हमेशा बराबर होता है। यह हमारे पास एक सूत्र है। इस सूत्र पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल है तो दोनों में से कोई भी एक संख्या दी जा सकती है, एचसीएफ और एलसीएम दिया जा सकता है और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संख्याएं दे रखी हो और एचसीएफ आपको दे रखा हो और एलसीएम ज्ञात करना हो, या फिर दोनों संख्याएं दे रखी हो और एलसीएम दिया हुआ हो और आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न हमारे पास है कि दो संख्याएं 306 और 657 का मस यानी कि एचसीएफ हमारे पास क्या दिया हुआ है 9, तो लस यानी कि एलसीएम ज्ञात करो। अर्थात हमारे पास दोनों संख्याएं दी हुई है और उनका मसप यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे कि जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा सूत्र है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना पड़ेगा, 306 इंटू 657, और एचसीएफ क्योंकि हमें 9 दे रखा है तो 9 इंटू आगे हमारे पास एलसीएम जो कि हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम को यदि यहीं छोड़ दिया जाए तो ये जो 9 एलसीएम के जो गुणे में है वो इन दोनों के भाग में चला जाएगा, यानी 306 इंटू 657, और ये जो 9 है जो कि एलसीएम के गुणे में था, अब वो जब इस पक्ष में आएगा तो यह इन दोनों के भाग में चला जाएगा। अब 9 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं में से जो भी संख्या कट रही हो, यानी कि 9 से दोनों में से जो भी संख्या विभाजित हो रही हो उसे हमें विभाजित कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 306 9 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 30 में 9 का भाग देखिए कितनी बार जाता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बच के और 3 के आगे 6 तो 36, तो 9 चौक 36, यानी कि 306 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम भाग दे देते हैं वापस से एक बार। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले 30 है तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, 9 तिया 27, तो 3 शेष हो गए, 3 के आगे 6 हैं तो 36, 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 9 के पहाड़े से 306 जो है वो 34 बार विभाजित हो गया। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 34 इंटू 657। तो 34 और 657 को हमें अब गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 657 इंटू 34। सबसे पहले 4 के पहाड़े से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, असल 2, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 20, 20 असल 2 22, और 4 का पहाड़ा जब 6 बार बोलेंगे तो 24 और असल 2 26। अब वापस से 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे 21, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 15, असल 2 17, और 3 का पहाड़ा 6 बार 18 और 1 असल 19, 8 3 3 12। तो हमारे पास उत्तर आ गया है 22,338। तो इस प्रकार से यदि दो संख्याएं हमें दे रखी है 306 657 और हमें मसफर दिया हुआ है तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि एलसीएम दिया हुआ होता तो हम एचसीएफ भी इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते थे। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा सवाल देखिए क्या है, दो संख्याओं का HCF व LCM 12 व 36 है, यानी कि अब हमें संख्याएं नहीं दे रखी है, उनका HCF और LCM दे रखे हैं। HCF 12 है और जो LCM है वो हमारा 336 है। यदि एक संख्या 48 है, अब दोनों में से एक संख्या हमें दे रखी है 48, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमें दे रखी है, उनका HCF दे रखा है, LCM भी दे रखा है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे यहाँ पर भी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए उन दोनों संख्याओं को हम A इंटू B भी लिख सकते हैं। दो संख्याएं होंगी, पहली संख्या को आप A मान लो, दूसरी संख्या को आप B मान लो, तो A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। तो जो हमें संख्या दी गई है उसे आप A मान सकते हैं, तो A की जगह पर आ जाएगा 48, B हमारी दूसरी संख्या है जो कि हमें ज्ञात करनी है, HCF हमारे पास दे रखा है 12 और LCM हमारे पास है 336। अब 48 क्योंकि B के गुणे में है तो 48 दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, 48 चला गया 12 और इंटू 336 के भाग में। अब देखिए 12 का पहाड़ा 12 में एक बार और 12 के पहाड़े से 48 कट जाएगा 4 बार, 12 चौक 48। इसी प्रकार से 336 को भी 4 से विभाजित किया जा सकता है। देखिए 4 एकम 4, यहाँ पर 33 है, तो 4 का पहाड़ा जब 33 में लगाया जाएगा तो 4 और 8 32, एक बच जाएगा, आगे 6 है तो 16 और 4 चौक 16। तो इस प्रकार से B बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 84। ठीक है, एक बार काटने के बाद भी आप इसे दोबारा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ही बार इसे काटा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 मौजूद है, तो 336/4 बाद में भी आप काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 84, 4 के पहाड़े से अगर हम 336 को काटेंगे तो 84। एक ही जगह पर ज़्यादा बार आप यदि संख्याओं को काटेंगे तो आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए सही यही रहेगा कि एक ही बार वहाँ पे काट लें, दूसरी बार नीचे उन संख्याओं को एक दूसरे से विभाजित कर लें, काट लें, तो उत्तर गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस प्रकार हमारे पास जो दूसरी संख्या आई वो क्या आई 84, यानी कि एक संख्या थी 48, दूसरी संख्या थी 84 और उनका HCF और LCM 12 व 336 थे। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो इस सवाल में दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या देखकर HCF और LCM देकर दूसरी संख्या भी पूछी जा सकती है, या दोनों संख्याएं देकर HCF और LCM में से कोई एक संख्या देकर दूसरी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, यानी कि LCM देकर HCF पूछा जा सकता है और HCF देकर के LCM पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।